नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं क्रेसुला प्लांट के बारे में। क्रेसुला प्लांट को कुबेर प्लांट या फिर लकी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ टाइम से ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है और सभी लोग इस प्लांट को अपने घर पे लगाना पसंद करते हैं। लेकिन अक्सर दिक्कत ये आती है कि ये सभी के घर पे अच्छे से ग्रो नहीं करता या फिर कुछ टाइम तो ग्रो करता है और फिर ये धीरे-धीरे खराब होके मर जाता है। आज इसी के ऊपर हम पूरी तरीके से बात करेंगे कि इसकी हमें देख-रेख किस तरीके से करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो मेरे पास एक क्रेसुला के प्लांट है, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। लगभग 5 साल पहले हमने बिल्कुल एक छोटी-सी कटिंग से इन पौधों को ग्रो किया हुआ था और अभी ये पौधे इस तरीके से ग्रोथ में आ चुके हैं। वैसे तो ये प्लांट बहुत ही कम केयर में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन इसकी ग्रोथ में जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो पड़ता है मौसम का। आप इस पौधे की किसी भी तरीके से केयर कर लीजिए या फिर कोई भी फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक जो मौसम होता है ये उसके अनुकूल ना रहे। क्योंकि इस पौधे की ग्रोथ का सबसे ज़्यादा असर मौसम के ऊपर रहता है। क्योंकि दोस्तों, जो कैसुला प्लांट है ये एक सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है और जितने भी सक्यूलेंट वैरायटी के प्लांट होते हैं इन्हें ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जिन इलाकों में सुबह-शाम ठंड रहती है और दिन में अच्छी धूप आती है, वहाँ पे सक्यूलेंट प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। लेकिन जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और टेम्परेचर 40 से ऊपर चले जाता है, वहाँ पे इस पौधे को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, खासकर गर्मियों के दिनों में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पॉट के साइज की कि इस प्लांट को किस साइज के पॉट पे लगाना चाहिए। आप मेरे प्लांट की ग्रोथ देखिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लांट है और मैंने अभी जो इसका पॉट साइज है ये सिर्फ 7 इंच के पॉट पे लगा हुआ है। 7 इंच के पॉट में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और एक पॉट के अंदर ये 2 प्लांट लगे हुए हैं। इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं बहुत ज़्यादा नहीं फैलती हैं, इसलिए इसे बहुत बड़े पॉट पे हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और जो ये वाला पॉट है, इस पॉट का साइज है 8 इंच और इसमें भी 2 प्लांट लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और जो इनकी स्टेम है काफ़ी ज़्यादा मोटी हो चुकी है। तो हमेशा जब भी आप क्रेसुला का प्लांट लगाते हैं तो छोटे पॉट पे लगाइए। अगर आप छोटे प्लांट को बड़े पॉट पे लगा देंगे तो 100% आपका जो प्लांट है धीरे-धीरे खराब होके मर जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा पॉट होता है, जब हम उसमें पानी डालते हैं तो उस पॉट में उतना ज़्यादा पानी स्टोर हो जाता है, जिससे जो कैसुला की जड़ें हैं धीरे-धीरे खराब होने लगती है। छोटे पॉट में अगर आप प्लांट को लगाएँगे तो पानी भी कम जाएगा, इसलिए इस प्लांट को आप 6 से 7 इंच के पॉट में लगाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉइल की कि इसको किस तरीके की मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो देखिए दोस्तों, जो हमने ये प्लांट लगाए हुए हैं इसमें कोई भी कोकोपीट नहीं मिलाई हुई है। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या कोकोपीट मिलाते हैं? नहीं, हम कोई भी कोकोपीट नहीं मिलाते हैं। इसमें जो हमारे घर के आस-पास नॉर्मल मिट्टी होती है वही मिलाई गई है और 20% के करीब हमने इसमें रेत मिलाई है। मिट्टी में रेत इसलिए मिलाई जाती है कि जो मिट्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बुरबुरी बन जाए, उसमें पानी ना रुके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है इस प्लांट में तब आती है जब इसकी मिट्टी में पानी रुकता है। तो आपको मिट्टी ऐसी बनानी है जो काफ़ी ज़्यादा बुरबुरी हो, पानी डालते ही पानी नीचे से निकल जाए। इसके लिए तो इसलिए आप जिस भी गमले में इस पौधे को लगा रहे हैं, उसके नीचे से उसके साइड में आप 3 से 4 होल ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों प्रोपगेशन की। ये पौधा वैसे तो दोस्तों बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है, साथ ही ये पत्तियों से भी बहुत आसानी से ग्रोथ कर जाता है। जो हमारे पास ये प्लांट है ये कटिंग से उगे हुए हैं और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। साथ ही जो इसकी पत्तियां होती हैं जैसे ही मिट्टी में गिरती हैं वहीं पे इसके नए पौधे भी उगाते हैं। तो देखिए, आपको एक छोटा सा पौधा नजर आ रहा होगा, ये भी इसकी पत्ती गिरी होगी और वहीं पे ये छोटा सा पौधा इसका उगाया है। लेकिन जो इसकी अच्छी प्रोपगेशन होती है, इसकी जो कटिंग लगती है या फिर पत्तियां से ये उग जाते हैं, वो ये उगते हैं अक्सर जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पे। अगर आप गर्म इलाकों पे रहते हैं तो जो इसकी कटिंग होती है उसको लगने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है और साथ ही पत्तियों से भी ये आसानी से नहीं लग पाते। इसलिए मौसम का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस पौधे पे। जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ ये है उत्तराखंड का, मेरे मायके का। यहाँ पे ठंड रहती है, इसलिए ये पौधे बहुत आसानी से यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। लेकिन जो मैंने पौधे जयपुर में लगाए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे इनकी इस तरीके से अच्छी ग्रोथ नहीं है। वहाँ पे ये बहुत धीरे-धीरे ग्रोथ करते हैं। क्योंकि जो वहाँ का टेम्परेचर है वो 45 से ऊपर रहता है, इसलिए पौधा बहुत धीरे-धीरे ग्रोथ करता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम किस जगह पे रह रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सनलाइट की। अक्सर लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि ये इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से आउटडोर प्लांट है, ये बिल्कुल भी इंडोर प्लांट नहीं है।
अगर आप इस पौधे को इंडोर लगाते हैं तो कुछ दिनों तक तो पौधा सही रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे आपका पौधा खराब होने लगेगा। कई सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे कि हमारा पौधा धीरे-धीरे खराब हो रहा है जैसे ही गर्मियाँ आती हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आपका पौधा पूरे साल अच्छे से चलेगा, लेकिन जैसे ही अप्रैल और मई का महीना आता है, वो पौधा अपने आप ही खराब होने लगता है। आप कुछ भी उसके ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि जो मौसम होता है, इन पौधों के अनुकूल होता ही नहीं है। कितना भी पौधे पे पानी डालिए, अंदर रखिए या फिर उनमें खाद डालिए, वो कुछ भी असर नहीं करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, हम कर रहे थे सनलाइट की बात। अगर आप गर्म इलाकों पे रहते हैं, तो आप इसे 2 घंटे की सुबह या शाम की धूप में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ठंडे इलाकों पे रहते हैं, तो आप इसे 3 से 4 घंटे की धूप में रख सकते हैं। जो हमारे ये प्लांट हैं, ये 3 से 4 घंटे की धूप में रहते हैं और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटरिंग की। पानी का हमें इस पौधे पे विशेष ध्यान रखना होता है। अक्सर ये पौधा ओवर वाटरिंग के कारण खराब हो जाता है। तो इस पौधे में आपको पानी तभी देना है जब आपको लगता है कि मिट्टी अच्छे से सूख जाए। मिट्टी अच्छे से सूख गई है, उसके भी आपको 2 से 3 दिन बाद इस पौधे में पानी देना है। अक्सर ये पौधा ओवर वाटरिंग के कारण खराब हो जाता है। आपने देखा होगा, जो क्रैसुला की पत्तियां होती है काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं। अगर आप इनको दबाते हैं तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर रहता है। तो जो ये पौधा होता है, ये अपनी सारी पानी की कमी अपने पौधे से पूरी कर लेता है। अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पौधे पे पानी डालते हैं, तो क्या होता है, पौधा अपनी पत्तियों को गिरा देता है और धीरे-धीरे जो इसकी स्टेम होती है, वो गलने लगती है। तो आपको पौधे में तभी पानी डालना है जब आपको लगता है कि मिट्टी अच्छे से सूख गई है, आप मिट्टी में उँगली डालिए, आपको लग रहा है कि मिट्टी में बिल्कुल भी नमी नहीं बची है, तभी आपको पानी देना है। नहीं तो आपका पौधा, अगर आप बहुत ज़्यादा पौधे को पानी देंगे तो आपका पौधा खराब हो जाएगा और अक्सर इसका पौधा ओवर वाटरिंग के कारण ही खराब होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो देखिए दोस्तों, इस पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम फर्टिलाइज़र में भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आप कोई केमिकल खाद इस पौधे को देना चाहते हैं, तो महीने में 1 बार आधी चम्मच के करीब आप इसे डीएपी खाद दे सकते हैं या फिर एनपीके दे सकते हैं, आधा चम्मच। इसके साथ ही आप ऑर्गेनिक खाद में इसे गोबर की खाद का लिक्विड बना के दे सकते हैं, चाय की पत्ती का लिक्विड बना के दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा इस पे काम करती है। तो इस तरीके से आपको अपने क्रैसुला प्लांट की देख-रेख करनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा केयर करने के बाद भी सब कुछ आप अच्छे से इस पे देख-रेख करते हैं, उसके बाद भी आपका पौधा खराब हो रहा है, तो वो होता है मौसम के कारण, जिस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर पौधे के लिए मौसम अनुकूल होगा, तभी वो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।